मोहित भैया, हाँ जी, क्वेश्चंस पूछने हैं। पूछो पूछो। बहुत डर लग रहा है। किस बात का? मुझे कंप्यूटर साइंस का कुछ भी नहीं आता। मेरी जॉब कैसे लगेगी, और अगर गलती से जॉब लग भी गई तो मुझे कुछ नहीं पता कि कंपनी में क्या काम होता है, कैसे होता है। मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं वहाँ कैसे काम करूंगा, कैसे मैनेज होगा सब। और अगर कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो मुझे और कौन सी कंपनी लेगी, कैसे होगा सब। होता है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम इसके बारे में बात करते हैं। सच बोलूं तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक टाइम पर मेरे भी मन में ये सवाल आते थे, सो इट्स ओके। क्या सही में? हाँ बिल्कुल। तो मुझे क्या करना चाहिए? दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली है कि यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहना है। जैसे मान लो कि कंप्यूटर साइंस का कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कर लो, जैसे कि C++, और उसका कोड सिंटेक्स सीखना शुरू करो। शुरू में मुश्किल लगेगा कि कहाँ फंस गए, ये तो हो ही नहीं रहा, पर आपको रुकना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना है। हर रोज पिछले दिन से आसान लगेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहो तो। जनरली अगर कोई भी चीज आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो 21 दिन से 2 महीने के अंदर आप उसमें कंफर्टेबल फील करने लगते हो। C++ में बेसिक सिंटेक्स और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स सीखना शुरू कर दो, जैसे कि एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप। फिर उन सब कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करो C++ को यूज करके। इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सॉल्यूशन को देखो और उससे समझो। फिर आप खुद से दोबारा उसे कोड करो। कीप ऑन लर्निंग। ऐसे करते रहोगे डेली प्रैक्टिस तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, फेस योर फियर, यानी कि डर का सामना। अगर इंटरव्यू देने से डर लगता है तो इंटरव्यू दो। पहली बार बहुत मुश्किल लगेगा, पर आपको मन में डर को कहना है, आजा, आई विल फेस यू। देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। आज मैं तुझे फेस करूंगा, मैं रेडी हूँ। सोचो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी, कोई बात नहीं, होने दो, पर इंटरव्यू देना है, अपने डर का सामना करना है। फिर इसके बाद सेकंड इंटरव्यू दो। आप ये रियलाइज करोगे कि सेकंड बार इंटरव्यू देते हुए आपको थोड़ा कम डर लगेगा। पहले से आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे। ऐसे ही इंटरव्यूज देते रहो। कुछ टाइम बाद आप रियलाइज करोगे कि एक इंटरव्यू ऐसा आएगा जिसमें आपको डर नहीं लगेगा, आप बहुत कंफर्टेबल होगे। बस यही लॉजिक है। डर का सामना करोगे तो डर पर जीत पा लोगे। बेसिकली जब भी आप कोई चीज लाइफ में पहली बार करते हो तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और डर होता है, क्योंकि आपको उसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हो, उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, खुद को इंप्रूव करते हो और बार बार उस चीज को रिपीट करते हो, तो एक दिन आपका उसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और आपको उससे डर नहीं लगता। फिर आपके लिए वो चीज बहुत ही आसान हो जाती है। ये लाइफ में मोस्टली सभी चीजों के लिए वैलिड है। वाह, सुन के अच्छा लगा। पर कंपनी में ये सब कैसे मैनेज होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता प्रोजेक्ट्स का। फिर से वही दो कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, कीप ऑन लर्निंग एंड फेस योर फियर। मान लो जॉब में कोई नई स्किल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना है जो आपको आती नहीं, जैसे कि जावा, तो कोई बात नहीं, उससे सीखना शुरू करो। अब इसके बाद मान लो आपको PR रेज करने में, प्रोडक्शन लेवल कोड सबमिट करने में बहुत डर लग रहा है, तो डर का सामना करना है। आपको चीजें समझकर PR रेज करनी है। उसमें क्या होगा कि आपके टीम के जो बाकी सीनियर्स हैं वो आपकी PR को रिव्यू करेंगे। कमेंट में वो आपको सजेशंस देंगे कि क्या क्या चीजों में इंप्रूव करना है, इसको कैसे लिखते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रोडक्शन लेवल कोड लिखा जाता है। धीरे धीरे आप उन चीजों से सीखोगे, समझोगे, उनको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगेगा। आपकी क्लीन कोडिंग की स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। आपको अच्छे से पता होगा कि प्रोडक्शन लेवल कोड कैसे लिखना है। तो यही है, आपको चीजें सीखते रहना है और अपने डर का सामना करना कंसिस्टेंटली। आपके अराउंड जो भी स्मार्ट और स्किलफुल लोग हों, उनसे चीजों को डिस्कस करो और उनसे चीजों को सीखो। ऐसे ही आप लाइफ में ग्रो करते हो। चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि उस टाइम पे आपका माइंड फोकस नहीं कर पाता अगर आप स्ट्रेस्ड हो और आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। सिंपली सोचो कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, फिर उसे एक्सेप्ट कर लो। इससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अब एक्शंस करो। अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दो कि जो भी आप उसमें सबसे अच्छा कर सकते हो वो
करने की कोशिश करो और इसके अलावा सीखते रहो, ऐसे ही ग्रोथ होती है। अच्छा, बहुत तसल्ली सी मिली मोहित भैया ये सुन के। पर मेरे माइंड में एक और डर और डाउट है, अगर कंपनी ने मुझे निकाल दिया ले ऑफ्स में, फिर कैसे होगा सब? मुझे कौन लेगा, क्यों लेगा, कैसे करूंगा मैं सब? जब एक चिड़िया किसी पेड़ की पतली सी डाली पे बैठी होती है तो उसे ये डर नहीं होता कि कहीं वो पतली सी डाली टूट ना जाए और मैं गिर ना जाऊं। वो इसलिए क्योंकि उस चिड़िया को पता है कि उसे उड़ना आता है, उसे खुद पर भरोसा होता है, उसे अपनी स्किल्स पे भरोसा होता है। डाली टूट भी गई तो चिड़िया उड़ जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा। इसी तरह आप अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो। आपका करंट अपॉर्चुनिटी पे फोकस यही होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो। जब आप चीजें सीखते रहते हो, खुद को सेल्फ इंप्रूव करते रहते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली काफी इंक्रीज हो जाता है। आपको अपनी स्किल्स पे अपने ऊपर भरोसा होता है, उसी चिड़िया की तरह। फिर आपके मन में डर नहीं रहेगा कि यहाँ से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपनी स्किल्स के ऊपर। आप बहुत काबिल हो। आपने यहाँ भी तो कंपनी में ऑफर क्रैक किया ही है ना, तो कहीं और भी कर लोगे अगर यहाँ पे ले ऑफ हो गया तो। डर किस बात का? अगर ले ऑफ हो भी गए, जीरो से भी स्टार्ट करना पड़ा तो भी कर लोगे। नई नई चीजें सीखो और उस पे काम करते रहो और आप फिर से ऊंचाइयां छू लोगे। जब मन में कुछ ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो सब कुछ ये आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। वाह, मजा आ गया मोहित भैया। मेरा कॉन्फिडेंस अब एकदम बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह, थैंक यू मोहित भैया। अब मैं पूरी तैयारी करूंगा दिल से, पूरा फोकस करूंगा लर्निंग पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, और फेस करूंगा अपने फियर्स को। देखना जल्दी ही मैं क्रैक करूंगा अपनी ड्रीम कंपनी। ऑसम, ऑल द बेस्ट। आप भी करो अपने ड्रीम्स की तैयारी। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।